हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 का आपका ज्योग्राफी का जितने चैप्टर है उसका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हर एक चैप्टर से। तो ये जो है आपका क्लास 7 का चैप्टर 5 है जल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है। जल चक्र, बारिश, वर्षा, वायुमंडल चक्र। देखिए ये इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग जल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षनन, केवल एक और दो। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब ये अलग से है आपका, केवल एक या दो, या केवल दो या तीन, या केवल तीन या एक। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण, ये तीनों जो है ना ये जल चक्र में सम्मिलित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 मई, 22 मार्च, 5 जून और आपका 27 अप्रैल। तो देखिए 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस मनाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिन में 2 बार नियत से महासागरीय जल का उठना और गिरना डैश कहलाता है। ज्वार भाटा, लहर, महासागरीय धारा और ये सभी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ए हो जाएगा आपका, ज्वार भाटा हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सतह द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण डैश उत्पन्न होता है। लहर, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं और भूकंप। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। चीनी भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, जापानी भाषा। आंसर डी हो जाएगा आपका, सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो है ये आपका जापानी भाषा से हुई है, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सावधानिक योगदान है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ए हो जाएगा आपका, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक छोटे घर के पौधे को रखने के लिए कृत्रिम अहता है। जल जीवशाला, थलशाला और सूर्यताप। आंसर क्या है आपका, थलशाला, आंसर बी। नेक्स्ट है विहत ज्वार किन दिनों में आते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, दोनों दिनों में। तो ये आपका पूर्णिमा, अमावस्या दोनों दिनों में आता होगा, आंसर सी है। नेक्स्ट है महासागर या सागरों में होने वाली गतियों को आमतौर पर डैश भी कहा जा सकता है, कहा जाता है होगा, ठीक है, यह कहा जा सकता है। तो लहर, ज्वार भाटा और परिसंचरण या जलचक्र, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिसंचरण कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों में होने वाली गतियों को आमतौर पर डैश भी कहा जाता है। तो ये नेक्स्ट है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य और चंद्रमा दोनों की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और समुद्री जल धारा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है। ध्रुवों की भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, भूमध्य रेखा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा कि गर्म महासागरीय धाराएं जो है ना ये भूमध्य रेखा के निकट जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला ऑप्शन है जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार आते हैं। दूसरा है जब चंद्रमा एवं सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं तब निम्न ज्वार भाटा आता है। तो ऑप्शन एक है, ऑप्शन आपका दो है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तो देखिए ये क्वेश्चन पूरे यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है इसको हम पूरा कंप्लीट करके लाते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी हम स्किप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको हम स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। नेक्स्ट है आपका कि ज्वार नौ संचालन में मदद करते हैं। उच्च, लघु, बहुत लघु या ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उच्च ज्वार जो रहता है ना ये नौ संचालन में मदद करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से लाभ जो है उच्च ज्वार से होते हैं। पहला, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। वो ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं और इनके उपयोग से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए उच्च ज्वार से ये तीनों होता है। मछली भी पकड़ने में सहायक होता है, नौ संचालन अभी हम लोग देखेंगे कि इसके लिए सहायक होता है। इसके अलावा विद्युत भी जो है उत्पन्न होती है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ उच्च ज्वार से होते हैं। उच्च ज्वार तो ये सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15
16 है, वृहत ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? पहला ऑप्शन है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं। दूसरा है जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं। तीसरा है जब महासागरीय सतह का तापमान उच्च होता है, या जब बहुत तेज हवाएं चलती है। आंसर क्या है? देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो रहता है एक सीधे में होता है, जैसे कि इस तरीके से ये सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, होता है, ठीक है, तब वृहत ज्वार जो होता है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वृहत ज्वार और लघु ज्वार भाटा दोनों ही डैश प्रकार के हैं। लहर है, महासागरीय धारा है, सुनामी है, ज्वार भाटा है। तो ये दोनों जो है ना, ये आपका ज्वार भाटा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के उदाहरण, गल्फ स्ट्रीम डैश के उदाहरण है। ज्वार भाटा, सुनामी, महासागरीय धारा है। तो ये दोनों जो है लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, ये महासागरीय धाराएं के उदाहरण है। नेक्स्ट है महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा, ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। तीसरा, लैब्राडोर महासागरीय जलधाराएं उष्ण जलधाराएं होती है। और चौथा, महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग चैप्टर वाइज जो है ना एनसीईआरटी के एक एक चीज़ को डिस्कस किए हैं। वहाँ पे आपको अगर आप एक बार चैप्टर आप कर लीजिएगा ना, तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी बन जाएगा। तो एक बार चैप्टर को पढ़ना मत देखना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है? पहला है वो क्षेत्र जहाँ शीत जलधाराएं बहती है। दूसरा, वो क्षेत्र जहाँ गर्म जलधाराएं बहती है। और तीसरा, वो क्षेत्र जहाँ गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा कि विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र यानी मछली पालन के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा मतलब कि माना जाता है? तो जैसे वो क्षेत्र जहाँ गर्म एवं शीत जलधाराएं जो है दोनों मिलती है, वहाँ मछली जो है पकड़ने का सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। तो ये था क्लास आपका 7 का चैप्टर 5 था। नेक्स्ट क्लास में तो ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। अब देखिए, इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमें सीटेट में देखने को मिलते हैं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमें सीटेट में देखने को मिलता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए इस चैप्टर से रिलेटेड, शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण चीन में, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में, दक्षिण पूर्वी अमेरिका में, तो या इनमें से सभी। तो ये सभी जगह जो है हमें शीतोष्ण सदाबहार वन जो है देखने को मिलता है, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? पहला, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। दूसरा, इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, या केवल एक या दो, या ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, इसमें से दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है मानसूनी होते हैं और वन होते हैं। और दूसरा जो है, इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां जो है झाड़ देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बाज, चीड़ और यूकेलिप्टस आदि वृक्ष डैश वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, शीतोष्ण सदाबहार और शीतोष्ण पर्णपाती। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा, आपका शीतोष्ण सदाबहार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये वन भूमध्य रेखा यानी उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। दूसरा, इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं यानी पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तीसरा, इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। चौथा है, इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। तो कौन कौन सा ऑप्शन आप सही है तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें से ये जो है ना कि इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है वो क्षेत्र गर्म होता है और पूरे वर्ष यहाँ जो है अत्यधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। इतना घना रहता है ना कि सूर्य का प्रकाश जो रहता है वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है दिन के समय भी। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर सी। नेक्स्ट है आपका
पहला ऑप्शन में ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका याद रखिएगा कि ये कौन सा वन के, यानी जितने भी वन है ना उसका जो कैरेक्टर है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको ये पूछ लिया गया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये तीनों विशेषताएं जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, दक्षिण अमेरिका में, ब्राज़ील में, मिस्र में। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये आपका ब्राज़ील में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये इससे पहले वाला क्वेश्चन था, हाँ, सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूम भूमध्य सागरीय वृक्षों में वा वाष्पोत्सर्जन को कम करने में क्या मदद करता है? मोटी छाल, वृक्षों की मोटी पत्तियां और दोनों। तो जैसे कि आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन, इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में एवापोरेशन। मतलब जो पेड़ पौधे में जो पानी होते हैं ना, जब धूप रहता है तो धूप की गर्म से जो पानी होती है ना वो भाप बन जाता है और पत्तों के द्वारा जो है निकल जाता है। जैसे पत्ते में स्टोमाटा रहता है ना तो उससे स्टोमाटा से निकल जाता है। ऐसे ही जो वृक्ष होती है उसकी जो मोटी मोटी छाल जो होती है ना तो उसमें से भी पानी ये निकलता है, जो छाल होती है उससे वो निकलता है। तो इस सच तो क्या होता है ना, अगर ये छाल जो रहती है अगर मोटी होती है ना तो पानी जो रहता है वो मतलब कि जो भाप बन के उड़ जाता है वो उसकी रेट वो जो रहेगा कम हो जाता है, वो कम करने में मदद करता है। तो जो भूमध्य सागर वृक्ष होते हैं ना उसकी जो छाल होती है ना वो मोटी होती है और जो पत्तियाँ होती है ना वो मोटी होती है। तो ऐसा होने से क्या होता है, ये जो आपका जो पानी जो भाप बन के उड़ता है ना पत्ते से वो कम हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में नहीं पाया जाता है? शीशम, आबूनस और सागौन और महागौनी। तो याद रखिएगा सागौन। यहाँ पे आपका जब हम लोग चैप्टर पढ़े हैं ना तब देखे जितने भी आपका वन है ना जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो इस वन में कैसे कैसे पक्षी पाए जाते हैं, कैसे पशु पाए जाते हैं और कैसे पेड़ पाया जाता है, ठीक है ना, दिया हुआ है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सागौन जो है ना ये आपका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला है शंकुधारी वन उत्तरी गोलान में उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। दूसरा हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा है शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं। और चौथा है शंकुधारी वनों को टेगा भी कहा जाता है। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो है सही है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं ना पहला स्टेटमेंट जो है शंकुधारी वन के बारे में कि आपको उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में आपका 50 या 70 डिग्री में पाया जाता है। दूसरा जो है हिमालय में ये वन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और तीसरा है वृक्ष छोटे कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं, ये गलत है। और इसमें जो है शंकुधारी वनों को टेगा भी कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर फोर्थ ऑप्शन जो है ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 जो है ये सही है। तो बस आपको ये विशेषता याद रखना पड़ेगा कि शंकुधारी वन की क्या क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, भारत, मध्य अमेरिका। तो ये सभी जगह जो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ये कि उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। दूसरा ये है कि इस प्रकार के वन जो है अधिकांश महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी तटीय भागों में पाए जाते हैं। तीसरा इस प्रकार के वनों की वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो ये जितने भी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो बस आप ये एक बार देख लीजिएगा कि शीतोष्ण पर्णपाती वन का कौन कौन सी विशेषता होती है, जो जो इम्पोर्टेंट विशेषता है ना तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को डैश भी कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घास स्थलों में कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है? पेम्पास, पैरी, वेल्ड और आपका स्टेपी और डाउन्स। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, तो देख लीजिए ये सब जो है ना यहाँ पे आप यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कि शीतोष्ण घास स्थल कौन सा है, ठीक है।
तो देखिए पैम्पास है, पैरी है, वेल्ड है, स्टेपी है, डॉन्स है, ठीक है। तो ये सब सब है, और ये कहाँ कहाँ है उसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो अगर आप पे नहीं देखे तो एक बार चैप्टर को जरूर रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में नहीं पाया जाता है? बाघ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया। पेड़ यहाँ पे कौन सा जानवर है जो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में नहीं पाया जाता है? जैसे कि बाघ है, बंदर है, हाथी है, बायसन है। तो ये जो है बायसन, ये आपका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, ये वन मध्य आसाम के तटीय प्रदेशों में स्थित है। दूसरा, ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। तीसरा, इन वनों में दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। और चौथा, उपयोग कथन किस प्रकार के वनों की विशेषताएं को बताते हैं? पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा, शीतोष्ण सदाबहार वन। तीसरा है शीतोष्ण पर्णपाती वन। और चौथा है भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? शीतोष्ण सदाबहार वन हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन फिर से एक बार देखिएगा कि नीचे दिए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पे आपका जो शीतोष्ण सदाबहार वन है ना, इसका आपका विशेषता दिया हुआ है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि ये वन मध्य आसाम के तटीय प्रदेशों में स्थित है। दूसरा, ये वन सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। और तीसरा, इन वनों में दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इसका जो है फीचर्स है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का पलोधान कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो देखिए, जो शीतोष्ण पर्णपाती वन और शीतोष्ण सदाबहार है और भूमध्य सागरीय वन है, तो भूमध्य सागर वन को ही हम लोग जो है विश्व का फलोदान कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, जहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। पहला, उपयुक्त विशेषता किस क्षेत्र के संदर्भ में कही जा रही है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र और शीत मरुस्थलीय क्षेत्र। तो देखिए, ये जो है आपका आंसर बी हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र की ये विशेषताएं है कि इन क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, जहाँ पे केवल अगर देखिए तो काई जिसको हम लोग कहते हैं, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ जो है पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है? साल, सागौन, शीशम। तो ये तीनों जो है ना, ये आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है, साल, सागौन और शीशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उष्णकटिबंधीय घास स्थल श्री भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है। और तीसरा है, उष्ण अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है। और तीसरा है आपका अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो देखिए, जो आपका पहला जो ऑप्शन है ना कि ये घास स्थल मध्य आसांसीय क्षेत्रों महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाया जाता है। शीतोष्ण घास स्थल का कुछ यहाँ पे कैरेक्टर दिया हुआ है, जैसे कि दूसरा में है, यहाँ के घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, केवल एक, केवल दो या केवल दोनों। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना, ये बिल्कुल सही है। तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिए कि ये जो आपका शीतोष्ण घास स्थल जो है, ये जो है घास स्थल, ये मध्य आसाम क्षेत्र और महाद्वीप के भीतरी भाग में पाया जाता है। और यहाँ का जो घास होता है ना, वो आमतौर छोटी और पौष्टिक होती है, ठीक है। दोनों कैरेक्टर सही है। नेक्स्ट है, वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर होती है? तापमान पर, वर्षा पर, हवा पर। तो ये जो है आपका किस पर निर्भर होती है? तो याद रखिएगा, वर्षा पर और तापमान दोनों पर निर्भर होती है। नेक्स्ट है, महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है?
पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग। तो जैसे कि ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं 1 या 3, यहाँ 2 या 4 दिया हुआ है, या 1, 3 और 4, और या 1, 2 और 4। तो 1 और 3 यानी पश्चिमी भाग में और दक्षिण पश्चिमी भाग में, ठीक है। तो महाद्वीप के किस भाग में? तो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में और दक्षिण पश्चिमी भाग में जो है भूमध्य सागर वनस्पति जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। सवाना, वेल्ड, कंपोज और लानोस। उपयुक्त में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है? पहला और दूसरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका सवाना, वेल्ड, कंपोज और लानोस, ये सब जो है आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है। देखिए अगर आप अभी सिर्फ जो एमसीक्यू देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टिपिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब, लेकिन अगर आप चैप्टर को देखिएगा ना तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे का चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।